सर कोई भी काम इसका सेंसिबल नहीं है। ये केस दारुल अमान का है ही नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको साइकियाट्रिक वार्ड में पहुंचा देते हैं या फिर मेंटल हॉस्पिटल में। सर उस्मान साहब इसे यहाँ लाए थे, क्या हम डायरेक्ट इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज सकते हैं या कोर्ट में पेश करके कोर्ट से ऑर्डर्स लेना पड़ेंगे? यार याद आया, वो उस्मान साहब ने कहा था कि अगर इसका कोई बंदोबस्त ना हुआ ना तो वो कोई ना कोई चाराकार ढूंढ निकालेंगे। मैं उनसे कांटेक्ट करता हूं, फिर तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। हेलो जी उस्मान साहब, अरे भाई आपका बड़े अच्छे मौके पर फोन आया। अभी अभी हम आपकी लाई हुई खातून का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। वो साहब वो हमारा नहीं, वो तो मेंटल हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है। वो किसी का प्रॉब्लम नहीं मिर्जा साहब। आप ऐसा करें, अखबार में इश्तिहार दें, टेलीविजन और अखबारात में तस्वीरें दे दें। अगर फिर भी कोई हल न निकले तो फिर आपको इख्तियार है। ठीक है, वो फिर मैं पैस मैटर तैयार करवाता हूं। अगर इसके अखराजात हमारे बजट से ज्यादा हो गए तो उसे मेरे अखराजात में डाल दीजिए, मैं डिफरेंस पे कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर मैटर तैयार करवाता हूं। खुदा हाफिज। देखिए साजिद साहब, आज 10 तारीख हो गई है और सब बच्चों की फीस पहुंच चुकी है और अब सारी फीस लेट फीस के साथ ली जाएगी। और अगर 15 तारीख तक आपके बच्चे की फीस ना पहुंची तो हम आपके बच्चे का नाम स्कूल से खारिज कर देंगे। मिस साहबा, बात यह है कि मैं अहमद की फीस कोशिश करूंगा जल्दी पहुंच जाए आपको। अच्छा, खुदा हाफिज। ये लो, मंजर को खाना दिया। जी बीबी जी। टाइम दे। जी बीबी जी। इधर दिखाओ कितनी रोटी। लीजिए। तुमने कल भी कहा था मंजर को 1 रोटी दिया करो, 2 रोटियां खाने से बच्चे का पेट खराब हो जाता है। बीबी जी, मेरे बच्चे का तो पेट 2 रोटियों से खराब नहीं होता है जी। तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो। ठीक है बीबी जी। रुखसाना, 1 रोटी से क्या फर्क पड़ जाता है? 1 रोटी महीने में 2 बार खाने से 60 रोटियों का फर्क पड़ता है और इसमें नाश्ता शामिल नहीं है मजर। फर्ज करो तुम्हारा अपना बच्चा होता तो? हो गया ना शुरू बच्चे की कमी का एहसास उस शहर वालों के बच्चे को देखकर। ये अपने बच्चे की कमी का एहसास नहीं है रुखसाना, ये किसी के बच्चे का एहसास करने की बात है। किसी के बच्चे का अगर इतना ही एहसास है तो उस किसी के बच्चे को लेकर चले जाओ उस किसी के पास। आ जाएगा कोई ना कोई ऐसा जो मेरी इतनी बड़ी जायदाद की लालच में बांट लेगा मेरी तन्हाई। फिर वही तीर पकड़ लिया ना जो तुम हमेशा निशाने पे लगा लेती हो। जो तुम्हारे जी में आए करती रहो। मुझे और भूख लगी है। मैं बावर्ची खाने का दरवाजा खुला रखूंगी बेटा। जब बेगम साहब सो जाएं, तुम चुपके से बावर्ची खाने में जाकर और रोटी खा लेना। शाबाश, आओ उठो। अच्छा ये अब खाना भी खा लीजिए या बॉर्डर पार करने के तरीके पर ही गौर करते रहेंगे? अरे बेगम, अगर बॉर्डर पार करने का कोई पुरस्कार तरीका हाथ आ गया तो इतना खाना मिलेगा कि उस खाने से हम कई रेस्टोरेंट खोल सकेंगे। हाँ देखो, जितना खाना इस वक्त घर में मौजूद है मेरे लिए उतना ही काफी है। असफर बेटा उठो, तुम उठोगे तो ये भी उठ जाएंगे। आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा नहीं, चलो फिर खाना खाते हैं। लेकिन नहीं, ठहरो ठहरो, खाना तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तुम मेरे रुमाल को जेब से इस तरह निकालोगे कि मुझे पता ना चल सके
कि रुमाल मेरी जेब से कब गायब हुआ। ठीक है, मैं भी निकालता हूँ। शाबाश। तो चलो फिर वहां जाकर खड़े हो जाओ। मेरी तरफ मुंह करो। ये अब जब मैं कहूंगा ना तो भागकर मेरे करीब से गुजरोगे और अपना करतब दिखाओगे। ठीक? ये रहा रुमाल है। 1 2 3। अरे पता भी नहीं चला है। बहुत खूब, शाबाश शाबाश। आलू एक बार फिर। एक बार हाँ ठीक है, एक बार फिर। चलो शाबाश। ये चलो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। चलो भाई अब चलते हैं, जाकर खाना खा ले। हाँ ठीक है, तुम्हारी खाना नाराज ना हो जाए हमसे। तो ये गरीबनी का बेटा अपनी औकात दिखाकर चोरी कर रहा। रहमते रहमते। आई बीबी जी। जी बीबी जी। ये किचन का दरवाजा तुमने खुला छोड़ा था? जी बीबी, मुझसे खुला रह गया। तुम्हारी गफलत से ये चोरी हुई और ये प्लेट टूटी। तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी इसकी कीमत। जी चलो बंद कर दो इस चोर को स्टोर में। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसको। जी जो मैंने कहा वो तुमने सुना? मैंने अम्मी के पास जाना है, मैंने अम्मी के पास जाना है। अरे पानू, तू अब तक जाग रही है? हाँ, पानू अभी तक जाग रही है। तू सोई क्यों नहीं? हाँ, पानू अभी तक नहीं सोई। पानू सोती है तो कुछ नन्हे नन्हे हाथ पानू की आंखें खोल देते हैं। मंजर बेटा 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 मेरी जान डरना नहीं बिल्कुल नहीं डरना। कहो तो फैल भाई, कैसे याद किया? यार वो तुम्हारा दुबई का बंदोबस्त हो गया है। अच्छा वाकई? वो तुम्हारा किराया जो वो कंपनी अदा करेगी, और ये किराया आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। ठीक है, मगर तो फैल भाई वो मेरा भांजा स्कूल के हॉस्टल में होता है,
वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका क्या करूं? भाई इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने जाना है तो ठीक है, नहीं तो ये चांस किसी और के लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगा। मैं अरे आया रे, मेरा यार आया रे, और तुझे दिखाई तो दिया। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरी जान साजिद, इतनी मुद्दतों बाद यार। ओ आजा यार, आजा। बस तुझे क्या बताऊं यार बैठ यार, बस। और वही ठीक ठाक है ना? और पुत्र है, और मेरा यार पहली बार मेरे पास आया है। एक कप दूध पत्ती ले आओ जल्दी से। हाँ यार असलम। यार आज भी जरूरत तेरे दर पे ले आई, वरना आज भी मेरी आंखों पर 2 रोटियों की पट्टी बंधी होती तो मैं आज भी तुझे ना देख सकता। और मेरी जान तू हुक्म कर। यार मेरा दुबई जाने का चांस बन गया। और मेरी जान तो किराया चाहिए। नहीं नहीं, किराया तो कंपनी देगी। मसला दरअसल ये है कि वो मेरा एक भांजा है स्कूल में, वो हॉस्टल में होता है। एक तो मुझे उसकी फिक्र है, दूसरा वो 2 शीर-खार बच्चे हैं, भांजा और भांजी। इन सब की जिम्मेदारी मुझ पे। क्यों, खैरियत तो है ना? यार असलम, खैरियत होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? मेरी जान, तू मेरे पास आया है तो अपना सारा दुख बता। मैं भी तो देखूं मैं अपने यार का कितना दुख बांट सकता हूँ। अहमद, तुम्हारे अबू तुम्हें मिलने क्यों नहीं आते? मेरे अबू नहीं है। फिर तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आती? अम्मी भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? मैडम, अहमद बिलाल से लड़ रहा था। अहमद, खड़े हो जाओ। और शौकत, तुम आगे आ जाओ, अपनी सीट पे जाके खड़े हो जाओ, और छुट्टी तक इधर ही खड़े रहना। अच्छा जी, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, मेरे आने तक कोई बच्चा शोर नहीं करे। और अहमद, तुमने छुट्टी तक इधर ही खड़े रहना है, समझे? कोई ना जरूरतमंद बने, कोई ना सवाली है। अरे बानो, तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे उधर ढूंढ रही थी। चलो उठो, शाबाश, खाना खा लो। नहीं, बानो खाना नहीं खाएगी। बानो घोंसला उतारेगी, परिंदे पकड़ेगी। अरे ये तो खाली घोंसला लगता है परिंदे तो इसमें से कब के उड़ चुके हैं। बानो ने वापस लाएगी। इस घोंसले के परिंदे तो शायद कभी वापस नहीं आएंगे। जब परिंदे वापस नहीं आएंगे तो बानो कहती है, फिर इस घोंसले की क्या जरूरत है? चलो उठ, शाबाश बानो, चलो उठ, शाबाश, चलो खाना खाओ। ये हालत कैसे यार साजिद, तूने ये सब कुछ मुझे पहले आकर क्यों नहीं बताया? तूने अपनी बहन के बच्चे तकसीम क्यों नहीं दिए? ये कोई माले गनीमत तो नहीं था ना? मोहब्बत पर हकीकत गालिब आ गई। क्या मतलब? मतलब ये असलम यार के जब कंधों पर बोझ पड़ा तो एहसास हुआ कि मैं तो खुद अपने आप को नहीं पाल सकता। अपनी बहन और उसके इतने सारे बच्चों को कैसे पालूंगा? इसी बोझ के डर से तो मैं आज तक तन्हा जिंदगी गुजारता रहा। तो तू मेरे पास आ जाता। यार दोस्त किस वास्ते होते?
हम दोनों के कंधों पर ये बोझ पड़ता तो बराबर तकसीम हो जाता। चलो, जो बंटवारा होना था वो तो हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? मेरी जान तू हुक्म कर, मैं तेरे किस काम आ सकता हूँ? यार, सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि अहमर के स्कूल की 1 साल की जो फीस है वो तकरीबन 1500-1600 रुपए ये होगी। चल, इसके बाद जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि हॉस्टल के 1 साल की जो फीस है वो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए। ये भी हो गया। यार, उसके कपड़े भी लेने हैं, वो क्या करूं? ये भी हो जाएंगे यार, तू बस दुबई जाने का सोच, मैं सब संभाल लूंगा। छोटे बच्चे हैं, उनकी भी फिक्र है मुझे, मैं उनका क्या करूं? तू उनकी भी फिक्र ना कर, तेरे भांजे और मेरे भांजे को 2 थोड़ी हैं। यार, मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं बहन को ढूंढे बगैर कैसे चला जाऊं। देख साजिद, तू बहन को कहां ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा? तू बाहर चला जाएगा ना तो तेरे हालात चंगे हो जाएंगे, और कुछ नहीं तो भांजों का मुस्तकबिल अच्छा बना लेगा। फिर पता नहीं तुझे ये चांस मिलता है कि नहीं। यार, मुझे तो यही गम खाया जा रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा, तू बाहर जा, तेरी बहन को मैं ढूंढूंगा। तू कैसे ढूंढेगा? तुमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। तेरे पास नादर भाई और बहन की तस्वीरें हैं? हाँ है। तो बस फिर मैं उनको ढूंढूंगा, तू बस बाहर जाने का सोच। रात को भी जागती है, दिन को भी जागती है। तेरे नसीबों में नींद नहीं है क्या? आ, मैं तेरे बाल बना दूं। थोड़ा सा आराम कर ले बानो। बानो, बानो, क्या दुख है तुझे? अपना दुख मुझसे कह ले। तुम कहती हो तो बानो अपना दुख तुमसे कह देगी? हाँ, बता, क्या हुआ तुझे? बानो क्या जाने, बानो को क्या हुआ? अच्छा ही किया तूने कुछ याद नहीं रखा। ये देख, मुझे आज तक सब याद है ना। यूं लगता है जैसे जितने पल आज तक गुजरे हैं, यादों की उतनी ही सुइयां मेरे दिमाग में चुभती हैं, कीलें गड़ी हैं अंदर। लगता है दम तो ठीक है, मगर मन अंदर से सूली पर लटका हुआ है। समझ में आई बात? बानो को कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा ही हुआ कि तेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर समझ में आने लगे तो तेरा तो पता नहीं कितना बढ़ जाए। मिस रुबीना, छुट्टी के बाद एमआर हॉस्टल में नहीं पहुंचा। जी? अरे, डॉक्टर साहब, इसे होश तो आ जाएगा ना? हाँ हाँ, खतरे की तो कोई बात नहीं, लेकिन खौफ की ऐसी हालत में बच्चा हमेशा के लिए मुतासिर हो सकता है। क्या मतलब? नाइटमेयर्स मुस्तकिल तौर पर स्टार्ट हो सकते हैं। डरावने ख्वाब आने की सूरत में हरकत कल्ब भी मुतासिर हो सकती है। कई किस्म की जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का भी अंदेशा है। ऐसी सूरत में आप बच्चे को अपने गिर्द या दरमियान में रखें। जी, इस तरह बच्चा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे।
लो, अब नया किस्सा शुरू हो गया है। ये अच्छी चाल है हम पर बच्चों के अखराजात मुस्तकिल डाल देने की। वाह री मिस शहर बानो, पागल होकर भी कितनी अक्लमंद निकली और हम अक्लमंदों को पागल बना गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमें हर हाल में शहरबानों के बच्चों की परवरिश करनी ही होगी। बेगम, इंसान जो कुछ एक बार कहता है वही करता है। जी नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम आम इंसान हैं, कोई पैगंबर या अवतार नहीं है। आज जो कहा है कल हमारा इरादा बदल भी सकता है। तो मतलब ये कि आप बच्चों को नहीं पालेंगी? हमने एहसास जरूर किया है, कोई ठेका नहीं लिया। आ गई अपनी बहन से मिलकर। तुम अभी तक जाग रहे हो मजहर? तुम्हारा क्या ख्याल है, एक मासूम पे इतना जुल्म हो जाने के बाद भी इस घर में किसी को आराम से नींद आ सकती है? तो किसी मासूम को चोरी से रोकने पर सजा देना जुल्म है तुम्हारे इंसाफ की अदालत में। अरे मैं क्या और मेरी अदालत क्या रुखसाना बेगम, इंसाफ का सोचता हूँ तो अपना आप भी मुजरिम महसूस होने लगता है मुझको। अच्छा, तो जमीर अंदर से कचौके लगाने लगा, फिर मैं बुरी लगने लगी। रुखसाना, अब फिर बच्चे का बहाना बनाकर बात मेरी उम्र के बड़े होने तक पहुंचेगी और फिर वही शहर बानो याद आएगी। बच्चा क्या आ गया है इस घर में, लगता है कयामत आ गई है। जी हाँ, कयामत आ गई है, लेकिन बच्चे के लिए। क्या? इससे बेहतर है कि तुम इस बच्चे को किसी यतीम खाने में भेज दो। यतीम खाने ही से तो वो इस घर की पनाहगाह में आया है। तुम्हारा क्या ख्याल है मजहर, शहर बानो का घर किसी यतीम खाने से बेहतर है? मैं ठीक कह रहा हूँ, इसकी परवरिश किसी यतीम खाने में होगी तो शायद ये बच्चा बच जाएगा। तो मैं मार रही हूँ उसे, कत्ल कर रही हूँ मैं उसको, यही मतलब है ना तुम्हारा? जाओ जाओ, जाकर पुलिस में इत्तला कर दो, जिंदानों में बंद कर दो मुझे, फांसी लगा दो मुझको और करा लो इलाज इस पागल का, जिसने पागल बना रखा है तुम्हें भी और पागल कर दिया है मुझे भी। बीमार कर दिया है तुमने उसकी हिमायत कर करके। प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम्हें हकीकत का आईना भी नहीं दिखा सकता। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम आईने की तरह मुझे तोड़कर किरची किरची करते रहते हो। हाँ, और उस टूटे हुए आईने में तुम्हें दूसरों के चेहरे दिखाई देते। बस बस मजहर, बस बस, प्लीज प्लीज तन्हा छोड़ दो मुझे, तन्हा छोड़ दो मुझे, तन्हा छोड़ दो। देखें कि बेगम साहब मुझे क्या मुसीबत पड़ी है। देखकर मैं तो बाजार वो सौदा लेने के लिए बच्चों के लिए चला गया था। मुझे क्या जरूरत है कि किसी को बाहर मिलने की, बाहर आपकी सदी के लिए देखें ना जी, मैं आपको कमरा चेक करा दूंगा। ओ मेरी जान, क्या हुआ? सॉरी चंदा, सॉरी। ये बेचारा बड़ा अच्छा बच्चा नहीं, बड़ा बहादुर। हाँ यार साजिद, फिर क्या फैसला किया तूने? वही जो मुझे करना चाहिए था। यानी क्या फैसला किया? दुबई जाने का फैसला कर लिया। तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया। देख ना, जिंदगी में इंसान को कभी कभी ये चांस मिलता है और फिर जिंदगी में इंसान कभी कभी अच्छे फैसले करता है। मेरी स्पॉन्सरशिप आ गई है, मैं कल ही जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं कल ही बच्चों को लेकर रवाना हो जाता हूँ। यार असलम, बच्चे गोद ले लिए जाएं तो उन्हें वापस देना बहुत मुश्किल होता है। और नहीं नहीं यार, तू जब चाहेगा ना बच्चे तेरे सामने हाजिर हो जाएंगे।
कौन चला गया हमारी दहलीज पे सुबह खान? मैं कुर्बान शाह बाबा। लगता है कोई बेसहारा अपने कमजोर कंधों का बोझ इस दहलीज पर उतार गया है। ज़हे नसीब, फिर किसी ने इस काबिल समझा। इन मासूमों की जगह घर की दहलीज नहीं, किसी मां की आगोश है। मैं कुर्बान शाह बाबा, इजाजत हो तो इन मोतियों को सकीना बीबी की झोली में डाल दें। नहीं सुबह खान, इन्हें हवेली के गहवारा खास में पहुंचा दो और गहवारा खास के खास कारकुनों से कहना कि इनकी परवरिश और सरपरस्ती बतौर खास की जाए। ऐसा ही होगा शाह बाबा। मैं इन मासूमों को अभी गहवारा खास में पहुंचा देता हूं। आओ तकदीर बेग, आओ। क्या रिपोर्ट लाए हो? शाह बाबा, जमीनों ने सोना उगला है, जरूरत से ज्यादा फसलें हुई। जरूरत से ज्यादा की फसलों का लालच नहीं है। अपनी जरूरत के बाद की तमाम फसलें जाकिर में बांट दी जाएं। एंड प्लीज डू इट सून। जी शाह बाबा, इट विल बी डन राइट अवे। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। वो स्कूलों का क्या किया? लड़कियों का स्कूल भी तैयार है और लड़कों का स्कूल भी, और उनके इफ्तिताह की तारीखें आपके कैलेंडर पर मार्क कर दी शाह बाबा। और वो मस्जिद और अस्पताल का क्या किया? उनकी तामीरात भी मुकम्मल हो चुकी हैं शाह बाबा। सुभान अल्लाह, हमारी तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। शाह बाबा, शाह बाबा, शाह बाबा, शाह बाबा। तुम्हारी बार बार की पुकार ने हमारा दिल दहला दिया बच्चे। क्या बात है? शाह बाबा, मेरी माँ की सख्त तबीयत खराब है। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। मेक अ फोन कॉल टू द डॉक्टर प्लीज। राइट शाह बाबा। तकदीर बेग। जी बाबा। तुम इसके साथ जाओ और इसकी माँ की देखभाल करो। राइट शाह बाबा। 524333 डॉक्टर असवद, सुबह खान, प्लीज रिपोर्ट। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। इंसान की परेशानियों को शुमार किया जाए तो जिंदगी कितनी अकेली लगती है। काश हम बहुत से होते और बहुत से लोगों के काम आ सकते। सर, ये प्रेस मैटर तैयार हो गया सर। यार, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अब इस अजाब से भी छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। जी सर। तुम ऐसा करो कि इसको आज ही प्रेस में दे दो ताकि कल छप जाए और परसों तक हम इस बीबी को मेंटल हॉस्पिटल भेजने के काबिल हो सकें। जी बेहतर सर। सर, रेडियो टेलीविजन पर आज ही रिलीज करना। देखो अभी। जी, मिर्जा स्पीकिंग। ओ सर सर सर, हैं? कैसे याद फरमाया? ओ सुभान अल्लाह। भाई, ये तो हमारी खुशनसीबी है। अच्छा, खुदा हाफिज़। लो भाई, मेहमान खसूसी का इंतजाम हो गया। जी सर। सर, वो रेडियो टीवी पर आज ही। ओ यार, अब ये सब कुछ रहने दो। सब कुछ ड्रॉप करो और तुम फंक्शन की तैयारी करो और नुमाइश का बंदोबस्त करो और डेकोरेशन इस तरह करो कि सारा इदारा जो है ना जगमग जगमग करने लगे। जी बेहतर सर। सर, वो मगर बानो। अरे यार, कहाँ है ना कि ये फंक्शन ज्यादा जरूरी है। बानो का मसला बाद में सही यार। चलो। अच्छा सुनो, देखो, बानो समेत तमाम बेसहारा ख्वातीन को फंक्शन के लिए तैयार कर लो। ठीक है? यस सर। चलिए। ये तो भाई कमाल हो गया। बानो, बानो, तुम नए कपड़े पहनोगी ना? तुम कहती हो तो बानो नए कपड़े पहन लेती है। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी? मैं बानो हूँ। अच्छा चलो उठो, कपड़े पहन लो।
बानो, रुक जाओ बानो। नहीं, मैंने नहीं रुकना। रुक जाओ बानो, आगे बड़ी खाइयां हैं, बर्फ से फिसल के गिर जाओगी। इसीलिए तो जा रही हूँ, ना बानो रहे ना कोई बानो से झूठे वादे करे। अच्छा बाबा, जो तुम कहोगी मानूंगा। नहीं शाह, तुम मुझे सिर्फ रोकने के लिए कह रहे हो। मैं रुक गई तो तुम मुकर जाओगे। नहीं बाबा, नहीं मुकरता। तुम्हें पता है मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मुझे तुम्हारे कहने और सुनने की कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी बकरी की कसम खाओ। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारी बकरी की कसम खाता हूँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। देखो, अगर तुमने मेरी बकरी की झूठी कसम खाई तो मेरी बकरी मर जाएगी। बाबा, तुम्हें पता है कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम ऊपर आ जाओ। आता हूँ। अच्छा, अब ये बताओ, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? बाबा, अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पहले बताना था ना, मैं पहाड़ की चोटी की तरफ मुंह ही ना करती। आप अगर पहले पूछती तो मैं बताता ना आपको। चलो अब सुना लो बात, फिर ना कहना मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। जी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। भाग कर पूरे जिस्म से आग निकल रही है इस वक्त। अच्छा जी, इसका तो इलाज है। क्या? आंखें बंद करो। ये लो, खोलो। नहीं, अभी नहीं। इसका इलाज तो मेरे पास भी है जनाब। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अच्छा, बस बाबा, मैं हार गई। अच्छा, अब हुई ना बात। सॉरी ब्रो। अच्छा, अब ये बताओ, तूने अम्मी से बात की? बेटा, जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे मैं हाँ नहीं करूंगी। अम्मी, आप हाँ कर दीजिए, शाबू भी मान जाएंगे। मैं हाँ किस बुनियाद पर करूं बेटा? किस बुनियाद पर तुम्हारा और मेहरबानों का रिश्ता कायम हो सकता है? अम्मी, इंसानी जज्बों की बुनियाद पर रिश्ते नाते नहीं हो सकते क्या? नहीं, ये बुनियाद अभी शाहों की हवेली में राइज नहीं हुई। यहाँ अभी भी हसब नसब देखा जाता है। अभी इस खानदान में रिश्ते नाते खानदान की हैसियत के मुताबिक ही किए जाएंगे। मैं कहती हूँ बड़े शाह, जवान बेटा है, अगर हवेली छोड़कर चला गया तो क्या होगा? शहाब हमारा खून है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। बड़े शाह, बेटे की बात मान ही लीजिए। सिफारिश करनी है तो उसकी करो जो सिफारिश के काबिल हो। शहाब की शादी छोटे शाह की बेटी जायरा के सिवा किसी के साथ नहीं हो सकती। जायरा, हम आपको यहाँ चोरी चोरी मोहब्बत की बातें करने के लिए नहीं लाए, बल्कि कुछ तल्ख हक़ाइक़ बताने के लिए लाए हैं। हमें तो ये खुशी है कि आपने हमें कुछ बताने के काबिल तो समझा। और हमें अफसोस है कि हम आपसे पहली बार बात कर रहे हैं, और वो भी ताल्लुक बनाने की नहीं, ताल्लुक मिटाने की। आप बेशक ताल्लुक मिटा दीजिए, हम नहीं मिटाएंगे। सायरा, हम मेहरबानों को ज़बान दे चुके हैं। हमें मालूम है। फिर भी छोटे शाह हमारी और आपकी बात पक्की करना चाहते हैं। चाहते नहीं हैं, ये बात बड़े शाह और शाबू के दरमियान तय हो चुकी है। हमारा रिश्ता अगर मेहरबानों से तय ना हुआ तो सारी जिंदगी हम किसी से भी शादी नहीं करेंगे। आपको इख्तियार है शहाब शाह, लेकिन अगर आपने हमारे सिलसिले में इनकार किया तो हम भी सारी जिंदगी तन्हा गुजार देंगे। हम बड़े शाह से मेहरबानों की बात करेंगे। हम दुआ करेंगे कि बड़े शाह की बात मान जाए। खुदा हाफिज। क्या बात है, आज मेरे देर से आने पर तुम पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ी?
शाह, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर वाले मेरी मंगनी कहीं और करना चाहते हैं। ओहो, तो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही बात करता हूँ। जल्दी कर लो, मैं ज्यादा देर तक माँ को नहीं रोक सकती। कहो, क्या कहने आए हो? वही जो अम्मी जान ने आपसे कहा शाबू। अगर ये बात खानदान की इज्जत और वकार के मुताबिक होती तो हम तुम्हारी माँ की बात मान चुके होते। शाबू, हम पहली बार कुछ मांग रहे हैं आपसे। तुम हमसे नहीं, उन झोंपड़ी वालों से कुछ मांग रहे हो जो खुद कहीं से मांग तांग कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी को जिंदगी का साथी बनाने से पहले उसकी हैसियत तो देख लेते, ये तो देख लेते वो तुम्हारे काबिल है कि नहीं। मेहरबानों में और तुम में अगर थोड़ा बहुत तबकाती फर्क होता तो हम ये बात मान लेते हैं, लेकिन यहां तो फर्क जमीन और आसमान से भी कहीं ज्यादा है। नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये रिश्ता। हम मेहरबानों को जबान दे चुके हैं शाबू। हम जायरा के लिए छोटे शाह को जबान दे चुके हैं। हम मेहरबानों को दिलो जान से चाहते हैं। हम जायरा को दिलो जान से चाहते हैं। हम जायरा को सब कुछ बता चुके हैं शाबू। जायरा को उस चरवाही के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। हम ये हकीकत छुपा नहीं सकते और हम ये हकीकत कबूल नहीं कर सकते। आज तक किसी को हमारे सामने ये जुर्रत नहीं हुई कि हमारी कही हुई बात को रद्द कर सके। आज हमारा अपना ही बेटा हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे सामने डटा हुआ है। तुमने छोटे शाह की बेटी को ठुकराकर खानदान की इज्जत को ठोकर मारी है। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। चले जाओ, जाओ, चले जाओ, हमारे सामने से चले जाओ, चले जाओ। अम्मी जान, हमने बहुत कोशिश की है। शाबू शाबू नहीं, बड़े शाह हैं। बड़े शाह खानदान के सबसे बड़े हैं, उन्हें हर एक का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो तुम्हारे अब्बू नहीं हैं या तुमसे मोहब्बत नहीं करते। हम ये हवेली छोड़कर जा रहे हैं अम्मी जान। शहाब, तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। तुम बड़े शाह के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकते बेटा। उन्होंने तुम्हें बड़ी प्यार से पाला है। अगर तुमने उनका दिल तोड़ा, उनकी नाफरमानी की, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बेटा, कभी माफ नहीं करूंगी। आईना कहीं भी टूटे छनाका एक सा होता है। फर्क यह है कि इस हवेली में सिर्फ बड़े शाह के दिल के टूटने की आवाज सुनाई देती है और किसी के दिल को तो दिल समझा ही नहीं जाता। इसलिए हम ये हवेली छोड़कर जा रहे हैं अम्मी। शहाब, हम ये हवेली छोड़ सकते हैं। हम मेहरबानों के लिए इस हवेली और बड़े शाह की हर चीज को छोड़ सकते हैं अम्मी जान, हर चीज को छोड़ सकते हैं। हम जा रहे हैं अम्मी। शहाब, मेरू हवेली छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। तुमने हवेली छोड़कर अच्छा नहीं किया शाह। तुम्हें बड़े शाह की बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे बाबा ने तो मुझे एक छोटी सी झोंपड़ी में पाला है, तो मैं उसका एहसान नहीं चुका सकती हूँ। तुम तो शहजादे हो, तुम्हारी तो बड़े शाह जी ने इतनी बड़ी जागीर में परवरिश की है, तुमने उनकी बात कैसे नहीं मानी? सुबहान,
मैं कुर्बान शाह बाबा। क्या बात है? शाह बाबा, बड़े शाह का हार्ट फेल हो गया है। क्या? आज किस तरह याद किया साहब शाह? बड़े शाह की ख्वाहिश थी कि हमारी और आपकी शादी हो जाए। वो हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। उनकी ख्वाहिश के लिए आप हमसे शादी कर रहे हैं? हाँ, जो हकीकत है वो बता दी है। आपके दिल में क्या है आप हमें बता चुके हैं। बड़े शाह की ख्वाहिश से ज़्यादा हमें आपकी ख्वाहिश अजीज़ है। आप अपने दिल पर जबर मत कीजिए। हमें आपसे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है। हमें याद है कि आपने एक दफ़ा कहा था कि अगर हमारी आपसे शादी ना हो सकी तो आप सारी ज़िंदगी तन्हा गुजार देंगे। ये हमारा ज़ाती मामला है। आप अपने दिल पर बोझ मत रखिए। अपनी तन्हाइयों के हम खुद जिम्मेदार हैं। खुदा हाफिज़। मैं कुर्बान शाह बाबा। क्या बात है सुबह खान? मेहरबानो आपका इंतजार कर रही है शाह बाबा। बड़े शाह इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मी जान को शायद अब कोई एतराज ना हो। तुम कहो तो अपनी और तुम्हारी बात में अम्मी जान से करूं? नहीं शाह, मैं यहाँ तुमसे बड़े शाह का अफसोस करने के लिए आई हूँ और फिर तुमसे आखिरी बार मिलना भी जरूरी था। क्या मतलब? मैंने अपने माँ बाप से कह दिया है कि वो जहाँ चाहे मेरी मंगनी करते। पूछ सकता हूँ क्यों? बड़े शाह जी मुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते तो और बात थी। अब मैं उनकी हवेली में बहू बनकर गई तो उनकी रूह तड़प जाएगी। उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी जागीर में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है शाह। इतना बड़ा बोझ लेकर मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजार सकती। तुमने शायद ठीक फैसला किया मेहरबानो। बड़े शाह के गुजर जाने के बाद तुम्हें अपनाने की हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। लेकिन जाने से पहले ये सुन लो कि हमने जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारी मोहब्बत में सारी जिंदगी गुजार देंगे। तुम्हारी बातें मेरे कदमों को रोक देती हैं शाह। तुम खामोश हो जाओ ताकि मैं इस पुलसरात से गुजर सकूं। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। मेहरबानों के पैरों के निशान महफूज कर लिए जाए। राइट शाह बाबा। आओ सुबह खान, क्या खबर लाए हो? मैं कुर्बान शाह बाबा। तकदीर बेग उस्मान साहब को लेकर पहुंचने वाला है। उस्मान साहब तशरीफ ले आए शाह बाबा। मेरी खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हुए शाह बाबा। मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम खुद आपकी खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं उस्मान साहब। बस इतना बता दीजिए कि बानू कौन है और आपको कहां से मिली? शाह बाबा, मैंने बहुत छानबीन की लेकिन बानू के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी है। जैसे ही कुछ पता चला मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। इस सिलसिले में अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो आप अगर हमें रात को भी पुकारेंगे तो हमारी हवेली में आपको सूरज चमकता हुआ मिलेगा। आपने मेरी हिम्मत को कई गुना कर दिया है शाह बाबा। मैं अब इजाजत चाहूंगा। प्लीज। शाह बाबा,
बानों का इलाज यूं तो अपने मुल्क में भी हो सकता है, लेकिन बैरुल मुल्क इनका इलाज जल्दी हो जाने के चांसेस हैं। बानों का इलाज अपने मुल्क में मुमकिन है? जी शाह बाबा, मैंने अर्ज किया ना, यहाँ जरा सी देर लग सकती है। कुछ महीनों का फर्क पड़ेगा या कुछ हफ्तों का? कुछ हफ्तों का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, बानों का इलाज अपने मुल्क में होगा। इस तरह बानों की देखभाल का मौका मिल जाएगा। आप प्लीज रिकमेंड कीजिए कि कौन कौन से डॉक्टर्स इस फील्ड में कॉम्पिटेंट हैं। जी शाह बाबा, मैं लिख देता हूँ। सुबह खान। मैं कुर्बान शाह बाबा। डॉक्टर शाहबाज से लिस्ट लेकर तमाम डॉक्टर्स को प्रॉपरली इनवाइट कर दिया जाए हवेली में। राइट शाह बाबा। थैंक यू। मुझे अफसोस है बानो कि रुखसाना हमेशा मेरे और तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है, लेकिन मैं क्या करूं, उसे कैसे समझाऊं? मुझे मालूम है मजहर, मगर आप उसकी बातों का बुरा मत माना करें। आप यूँ समझ लें कि वो बीमार है और उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। सर, वो बैंक के मैनेजर आए हैं। भेज दो उन्हें। ओके सर। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए सिद्दीक साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। फरमाइए, कैसे आना होगा? सर, आपके महकमे का इशू किया हुआ एक चेक आया है। उस एंडोर्समेंट पे अंगूठे का निशान है। तो चेक चूंकि बड़ा है, इसलिए सोचा आकर खुद तस्दीक कर लूं। अच्छा किया आपने। दिखाइए।